आज से कई सदियों पहले हिमालय की तराई में एक बेहद रहस्यमयी किताब लिखी गई थी। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। उसका नाम था वो एक कश्यप तांत्रिक संहिता। कहा जाता है कि इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक यक्षिणी का जिक्र किया गया है, विद्या यक्षिणी। ये यक्षिणी सिर्फ मर्दों को अपना निशाना बनाती है। वो अपने खूबसूरत शरीर को दिखाकर उन्हें फंसाती है और फिर उनकी आत्मा को चूसकर पूरी तरह निचोड़ लेती है। एक ऐसी आत्मा जो खूबसूरती के साथ साथ इंसान के दिमाग पर भी राज कर सकती है, जो एक बार किसी को अपना मान ले तो फिर उसे मौत से भी वापस खींच ला सकती है। लेकिन उसे बुलाने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। और आज की कहानी उसी यक्षिणी के बारे में है। तो हाय गाइस, मैं हूँ शनाया और वेलकम टू शनाया फाइल्स। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शिवराजपुर इलाके को डर से हिला दिया था। अगर आप डरपोक हो तो ये वीडियो रात में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि विद्या यक्षिणी का असर रात 2 से 3 के बीच सबसे ज्यादा माना जाता है। सब्सक्राइब कीजिए शनाया फाइल्स फॉर डेली हॉरर स्टोरीज। राघव दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑफ मिथोलॉजी का रिसर्चर था। उसे हर उस चीज में दिलचस्पी थी जिसे लोग शापित या मना किया हुआ कहते थे। एक दिन इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक अजीब खबर मिली। शिवराजपुर में 27 लोग पिछले 40 सालों में जंगल में गायब। सारे लोग एक ही जगह अंतिम बार देखे गए थे, देवनागरी जंगल की पुरानी खदान। राघव का दिमाग तुरंत अटक गया। वो इस जगह की सच्चाई जानने के लिए शिवराजपुर पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग उसे देखकर ऐसे रास्ता बदल लेते जैसे वो कोई मनहूस खबर हो। जब भी वो जंगल का नाम लेता, लोग झट से अपने दरवाजे बंद कर लेते। एक बूढ़ी औरत ने तो सिर झुकाकर धीमे से कहा, बाबू, उस खदान में कोई औरत नहीं रहती। वहाँ एक भूखी याद रहती है जो आदमी की आंखों से उसकी सबसे प्रिय स्मृति चुरा लेती है। राघव कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात गांव की पुरानी लाइब्रेरी में उसे धूल में छुपी एक किताब मिली, कश्यप तांत्रिक संहिता। किताब के पहले 2 पन्ने फटे हुए थे, तीसरे पन्ने पर ही शुरुआत मिलती थी और वहां लिखा था, विद्या यक्षिणी, स्मृतियों की स्वामिनी। नीचे उसके मंत्र, उसके भोग और उसके निषिद्ध चिन्हों का विस्तार से वर्णन था। राघव की जिज्ञासा अब खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी थी। उसी से राघव को पता चला कि एक यक्षिणी हर रात इस गांव में आती है। उसकी पहचान केवल उसकी पायल की आवाज से होती है। राघव की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो गांव में ही रुककर देखेगा कि आखिर हो क्या रहा है। रातें शुरू होती हैं। राघव अब हर रात गांव में अकेला निकलता, उम्मीद में कि वो यक्षिणी को देख सके। एक रात अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी, इतनी खूबसूरत कि राघव देखते ही सब कुछ भूल गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, गांव में नृत्य करती हूँ। मैं अभी नृत्य करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राघव बेहोशी की तरह उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में लड़की बताने लगी कि वो यहाँ नई है। दोनों बातें करते रहे। और दोनों पूरी रात नृत्य करते रहे। दूसरे दिन सुबह हुई। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके चेहरों पर डर, घबराहट और शक साफ दिखाई दे रहा था। राघव की आंख खुली तो वो डर गया। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। राघव चिल्लाया, एक आदमी आगे बढ़कर कांपती आवाज में बोला, हमने तुम्हें कल रात अकेले गुफा के बाहर नाचते देखा है। तुम्हारे पास कोई नहीं था। राघव सन्न रह गया। उसे गुस्सा चढ़ाया। वो लड़की कौन थी जिसने उसका मजाक बना दिया? उसकी खूबसूरती में खोकर उसे पता ही नहीं चला कि असल में उसके साथ क्या हुआ। उसे गुस्सा आया। वो लड़की कौन थी जिसने उसका मजाक बना दिया? राघव अब हर रात एक झोपड़ी के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद खबर आई, गांव में एक और आदमी गायब हो गया। ये सुनते ही राघव को लाइब्रेरी में मिली वो पुरानी किताब याद आ गई। वो जल्दी से अपना बैग खोलता है, कश्यप तांत्रिक संहिता की वही फटी पुरानी किताब निकालता है। धीमे स्वर में उसके मंत्र पढ़ने लगता है। तभी राघव के कानों में पायल की छन छन गूंजती है। कहीं दूर से एक धीमी पर अजीब तरह की गायकी सुनाई देती है, जैसे कोई औरत रात के सन्नाटे में नृत्य करते हुए गा रही हो। अगली रात वो अकेला ही खदान की तरफ निकल पड़ा। जंगल डरावना था, पत्तों का भी हिलना अजीब लगता था। राघव मंत्र पढ़ना बंद करता है और उस आवाज का पीछा करते करते धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ता है। उसको गाने की आवाज सुनाई देती है, घुंघरू की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है गुफा की तरफ। वो उस लड़की को जाते हुए देखता है और जब वो उसके पैरों की तरफ देखता है तो उस लड़की के पैर उल्टे होते हैं। राघव डर जाता है और वो जैसे ही वहां से भागता है, पलटता है। उसके पीछे वो लड़की को खड़ा देखता है, आंखों में काजल फैला, डरावनी, जिसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाए। राघव दूसरे दिन गुफा के बाहर फिर से गांव वालों को दिखता है। इस बार उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और गांव वाले उसको घर जाने का बोलते हैं। राघव घर चला जाता है। शहर वापस लौटने के बाद राघव उस रात के बारे में सोचता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, सिर्फ उस लड़की का चेहरा याद है। उस रात राघव के बर्थडे की पार्टी हो रही होती है। राघव उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है। The best night ever. राघव के हाव भाव लड़कियों की तरह होते हैं। I'm so glad we could राघव के दोस्त ये नोटिस करके बोलते हैं कि राघव, तू लड़कियों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? राघव पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन बार बार उसके दोस्तों के बोलने के बाद राघव की आवाज एक लड़की की तरह हो जाती है। आंखें सफेद हो जाती हैं। राघव बोलता है, एक कुत्ते, कपड़े उतार और इस बिल्डिंग से नीचे कूद जा। राघव के दोस्त डर जाते हैं और राघव उसके दोस्तों को हाथ के इशारे से बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देता है। लेकिन उसका एक दोस्त शिव वहां से भाग जाता है। वो समझ जाता है कि ये यक्षिणी है, वो यक्षिणी जो आदमियों को शिकार बनाती है। शिव घर जाकर उसके दादाजी को ये कहानी बताता है। उसके दादाजी उसी गांव के थे जहां राघव के साथ ये हादसा हुआ था। सालों पहले उसके दादाजी भी उसी गांव में रहते थे। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। और हाँ, ये नया चैनल है जहां मैं ऐसी क्राइम और हॉरर स्टोरीज को एनिमेशन के थ्रू सुनाती हूँ। अगर पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो शनाया फाइल्स को। इस स्टोरी का पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊंगी। ये मेरा नया चैनल है, तो 100 सब्सक्राइबर्स पर मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो मेरे चैनल शनाया फाइल्स को।